अपडेट करें आपको कराची से। मोहम्मदी कॉलोनी में ग्लोरियस प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज के सालाना पोजीशन होल्डर्स बच्चों में इनामात तकसीम के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों और असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पोजीशन होल्डर्स बच्चों को ट्रॉफी और मेडल दिए गए। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी UC6 के चेयरमैन जावेद बंगाली, वाइस चेयरमैन हुसैन कच्ची, दी सेफ सिटीजन फाउंडेशन के चेयरमैन अख्तर हुसैन, हाजी रहमान, सर फयाज यूसुफजई, ग्लोरियस सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हमाद सवाती, इलाका के सोशल वर्कर मुनसिफ सवाती, यूथ काउंसिल सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल कादिर बंगाली और दीगर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। आपको बताएं, शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पसमानदा इलाके में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिनमें बच्चों की हौसला अफजाई होती है। प्रोग्राम है और इसी तरह के प्रोग्राम मैं चाहूँगा कि कराची लेवल में हर UC के अंदर, हर जो इलाके के अंदर होनी चाहिए। इससे जो ना बच्चे को मोटिवेशन मिलता है और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको वो पढ़ने का शौक़ और जज्बा जागता है। फ़िलहाल ये UC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हूँ। तो इस हवाले से जो तालीम के हवाले से इंशाल्लाह हमारे बड़ों का हिदायत है कि पेश रहो। और मैं अपने UC के अंदर, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी हो, उस पे उनके साथ ताउन में पेश था हूँ और रहूँगा। और ये भी मैंने ऐलान करना नहीं होता, ऐलान को पूरा करना भी होता है। UC6 के आवाम को मैंने ये पैगाम पहले भी दिया और अभी भी दे रहा हूँ और देते आया हूँ। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते तंगी की वजह से, रोज़गार के वजह से, आमदनी ना होने की वजह से, तो इंशाल्लाह मेरा UC ऑफिस उनके लिए खुला है। मैं इनको किताबें भी लेके दूंगा और इंशाल्लाह इनके स्कूल के फ़ीस भी पे करूंगा और जो भी ज़रूरत है इंशाल्लाह उसको पूरा करूंगा। ATV इसका शुक्रगुजार हूँ कि जैसे अमान सर के एक पैगाम पर जो प्रोग्राम चल रहा था, अमान सर ने यह रखा है बच्चों के इनाम के तकसीम के लिए। और बच्चों ने जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन हासिल की। आप पूरी मच्छर कॉलोनी में आप देख लो कि हमारा ये पसंदीदा इलाका है। इसके अंदर इतने मामला और बहुत ही ज़्यादा मामला ख़राब है, क्योंकि यहाँ के तकरीबन माजी का वक्त गुजरा हुआ, या तकरीबन ज़्यादा तादाद जो हमारे पास बच्चों की ना, यतीम और मिस्किन बच्चे हमारे पास बहुत ही कुछ ज़्यादा हैं। क्योंकि एक तो यहाँ पर गरीब लोग बहुत रहते हैं और दूसरा हमारा यहाँ मच्छर कॉलोनी के अंदर ये मंशियात खोरों ने इतना सिस्टम हमारी कॉलोनी का बिगाड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे बच्चा जो तालीम हासिल नहीं कर सक रहा। क्योंकि हर गली के अंदर, हर जगह के अंदर, हर सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा कई जगहों पे ऐसा कि खुले आम जो हमारे मंशियात के ठिये लगे हुए ऐसे बिक रहे हैं जैसे टॉफ़ियाँ बिक रही हैं। उसके अंदर भी आप देखते हो हमारे सर, मुनसिफ सर और हमारे सर मौजूद हैं। इन लोगों की बड़ी कोशिश है, कोशिश करने के बावजूद भी जितना इनसे हो सक रहा है, हमसे हो सक रहा है, एले इलाके से हो सक रहा है कि हम बच्चों को बहुत रिलीफ दें और इनको मुफ्त तालीम देने का हमारा इरादा भी लगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनका मुफ्त तालीम देने के लिए हम बिल्कुल इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बज़ाते खुद द ग्लोरियस एजुकेशन नेटवर्क जो इस वक्त पूरे कराची में काम कर रहा है, उसका ऑनर मैं बज़ाते खुद आपसे मुखातिब हूँ। देखिए,
जैसे कि इस इलाके के अंदर हमारा ये कैंपस है, ग्लोरियस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, स्कूल भी है, कोचिंग सेंटर, मदरसे वगैरह का मुकम्मल तौर पर जो हमने निज़ाम किया है, एक बेहतरीन निज़ाम सिर्फ एक मकसद के लिए कि ये जो इलाका है ये पसमानदा इलाका है, यहाँ पर सरकारी स्कूल भी है लेकिन उस तरीके से तवज्जो नहीं है। तो सबसे पहले तो बहुत कम मार्जिन में, बहुत कम फीस में हम चाहते हैं कि हम बच्चों को तालीम दें। ठीक है, पहला मकसद तो हमारा ये है कि यहाँ का जो गरीब बच्चा है, जो गरीब आवाम है, वो अपने बच्चों को कम पैसों में, कम फीस के अंदर अच्छी तालीम दे सके। तो सबसे पहले जो मकसद है वो तो हमारा ये है। दूसरा ये कि आज जैसे आप लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा जिसमें से बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस की, ठीक है, उसमें से टेबलोज थी, उसमें से स्पीच थे, इंग्लिश प्लस उर्दू, नात वगैरह थे। तो ये इन बच्चों पर वही मेहनत है जो हमने पूरा साल इन बच्चों पर मेहनत किया। आज उनकी हौसला अफजाई के लिए एक इतना बड़ा पंडाल सजाया गया जो आपके सामने था, आपने देखा। तो हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में इस पसमानदा इलाके के अंदर हम ग्लोरियस एजुकेशन नेटवर्क को इतना मजबूत करें कि हम इसको मज़ीद भी आगे अच्छे तरीके से लोगों तक फॉरवर्ड कर सकें। थैंक यू। माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ पर भी खिदमात हो, जहाँ भी कंपटीशन हो, क्या भी सरमनी हो, रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला हो, तो आपकी टीम पहले पहुँच जाती है। और फिर उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि कराची डाक्स पुलिस का, कि जिन्होंने यहाँ पर जो है ना हमारी सेफ्टी के लिए एक मोबाइल वगैरह भी हमें दिया। और फिर बाद में हमारे यहाँ के इंडिकेट जितने भी है, पीपल्स पार्टी के हैं या पीटीआई के हैं, जितने भी पार्टीज़ के हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता है कि इन्होंने एक प्रोग्राम को एक अच्छी तरह हैंडल करके जो है ना हमारे साथ देकर एक अच्छे प्रोग्राम को सपोर्ट किया। और यकीन करें बड़ी खुशी होती है कि ये सिलसिला जो है ना इलाके में होना चाहिए। और यकीन करें यूथ अगर जितनी अच्छी बनेगी तो इससे हमारे इलाके में जो है ना पढ़ाई का माहौल एक और बहुत बेहतर की तरफ जाएंगे। अगर देखा जाए, विज़िट करें तो हमारे इलाके में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, जैसे आप देखें तो मंशियात का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। बच्चे तालीम के हवाले जो है ना वो डिफेक्टेड एरिया की तरफ चले जाते हैं और लोग जो है ना मंशियात की तरफ वाकिफ़ हो जाते हैं। तो इन लोगों के लिए हमने एक बेहतरीन इदारा बनाया हुआ है। तो मैं भी लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी खिदमात के तरीके से हो, वो किसी भी पार्टी से हो या वो किसी भी इदारे से हो या किसी भी हवाले से हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैदान में कदम होते। तो मैं भी चाहता हूँ कि इलाके में ऐसे जो है ना खिदमात के लिए लोग पैदा हो जाए ताकि हमारे इलाका जो है ना मज़ीद बेहतरी की तरफ जाए। कि आज हम किसी बच्चे को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें, यकीनन कि किसी इदारे में काम करना जो है ना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इदारे के अंदर बच्चों को पढ़ाना बड़ी मुश्किल काम है। तो ये तमाम टीचरों की जो है ना बहुत अनथक मेहनत है कि उन्होंने इन बच्चों के ऊपर मेहनत की पूरा साल। और आज आपने स्टेज में देखा कि उन्होंने कैसे टैबलो पेश कर रहे हैं, तकरीरें पेश कर रहे हैं, अलग अलग किस्म की काम जो है इस स्कूल में पेश कर रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि मच्छर कॉलोनी को लोग कहते हैं कि यहाँ पर तालीम की बड़ी जो है ना कमी है। तो ये आपके सामने ये इदारे हैं जो आपके सामने ये काम कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि भाई ये इलाका किसी भी हाल में या किसी भी सूरत में किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। तो ये इन टीचरों की काफ़ी मेहनत है, ख़ास तौर पर ग्लोरियस प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल के सर हमाद, जिन्होंने अपने बच्चों के साथ मेहनत की और मेहनत करके आज वो इस बड़े प्रोग्राम का इन्होंने इनेकाद किया सिर्फ इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। तो उन तमाम प्रिंसिपल से और उन तमाम टीचरों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो इस इलाके से वाबस्ता है वो भी इन बच्चों के साथ मेहनत करें और इसी तरह उनकी अप्रिसिएशन के लिए क्या करें, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराएं और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाकर इनको अप्रिशिएट करें। आने वाले मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ताला वो भी अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, सर सैयद अहमद ख़ान की तरह बन के अपने मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है सर अहमद की तरफ से, सर मुनसिफ की तरफ से और सर फयाज़ की जानिब से और पूरी टीम की जानिब से ग्लोरियस काफ़ी टाइम से। और मैंने खुद भी ग्लोरियस कोचिंग सेंटर में बिफोर पॉलिटिकल करियर में आने से पहले मैंने खुद भी वहाँ पे कोचिंग में पढ़ाया है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है और माशाल्लाह बहुत एक्टिव स्टूडेंट्स है। और यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह जो बंगाली कम्युनिटी है और दीगर जो कम्युनिटीज़ है वो जो है बेहतर जो है रिज़ल्ट देती है और एक्टिव लोग हैं माशाल्लाह, रिज़ल्ट उनका बहुत अच्छा है, बेहतरीन जो सिस्टम है। तो और ये इवेंट्स होना बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि UC6 में ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते हैं और मेन रोड्स और खुले जगह में और विद स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स पेरेंट्स और जो इलाकाई ज़िम्मेदारान हैं उनको भी बावर होना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ पे भी एक इदारा है जो बच्चों के लिए, बच्चों की फलाह के लिए और बच्चों के आगे करियर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर इवेंट्स में हिस्सा लेकर प्रोग्राम्स के अलग अलग एक्टिविटीज़, टैबलो, स्पीच एंड दीगर प्रोग्राम्स में हिस्सा लेकर अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक हौसला अफजाई है। इस चीज़ के बाद बच्चा, स्टूडेंट्स अपने आप को एक अलग ही स्टेप में पाता है।
मुअज़्ज़िज़ अकराम तलबो तलबात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनस सईद अकबर है और मैं ग्लोरियस स्कूल एंड कोचिंग सेंटर में ज़ेर तालीम हूँ। सबसे पहले रब का और फिर असातिज़ा का शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ खड़े होने का काबिल बनाया। मेरा आज का अनवान है उस्ताद का एहतराम। हर वो शख्स जो उस्ताद की सख्ती नहीं चलता उसे ज़माने की सख्तियाँ झेलना पड़ता है। उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बना देता है। सिकंदर आज़म का कौल है कि मेरा बाप मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया और मेरा उस्ताद ज़मीन से आसमान पर ले गया। उस्ताद रोशनी अंधेरों को मिटाने के लिए एक रेटाते तो ये हमारा पसमानदा इलाके और इसके अंदर ऐसी पढ़ाई हो रही है और ऐसा स्कूल है। तो हम ये स्कूल के जितने भी जो है ना स्टाफ है और सर अहमद सर, प्रिंसिपल फयाज सर, मुंसिफ सर, ये तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर इरफान सर कि इन्होंने इस पसमानदा इलाके में एक ऐसे स्कूल का इंतकाद किया कि यहाँ से बच्चे माशाल्लाह ए ग्रेड और बी ग्रेड निकल रहे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा और इनसे भी जो है ना ये दरख्वास्त करूँगा कि आइंदा भी बच्चों का जो है ना मुस्तकबिल में ऐसा ही रोशनी डाले और इसी तरह तालीम जो है ना जारी रखे कि हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान बने और नशे की लत से, मनशियात की लत से बचे और अच्छे और काबिल, कोई जर्नल, कोई मेजर, कोई कर्नल, कोई SHO की सीट, कोई MNA की सीट पे ऐसे पढ़े लिखे नौजवान बने। तो ये मैं सरों से अपील करूँगा और आप ATV का भी मैं बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।